মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আটাই মৰম লগা আজি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ এটা নতুন পাঠ লৈ মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সেই নতুন পাঠটোৰ নাম হৈছে বিশাল ভাৰত। আকৌ কৈছোঁ, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ হিন্দীৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পাঠ বিশাল ভাৰত। আজি এই বিশাল ভাৰত পাঠটো প্ৰথমতে আমি পঢ়ি চাম, তাৰপিছত আমি তাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কৰিম। পাঠটো কুৱেশ্যন আনচাৰ অৰ্থাৎ প্ৰশ্নোত্তৰ যথেষ্ট বেছি আছে, সেয়ে আমি পাঠটো এবাৰেই পঢ়িম। তোমালোকক যেতিয়া পঢ়িবলৈ ল'বা তেতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে শুনি পঢ়াৰ অভ্যাসটো কৰিবা দেই। এতিয়া আহা তেনেহ'লে আমি पाठ 8 विशाल भारत। भारत एक विशाल देश है। हम इसके नागरिक हैं। वह कई प्रदेशों में बटा हुआ है। हमारे उत्तर पूर्व प्रदेशों में असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश है। यह 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। इस पाठ में हम असम तथा नागालैंड के विषय में जानेंगे। प्रथम अंशটো চোৱা কৈছে, ভাৰত এখন বিশাল দেশ, আমি সকলো ইয়াৰ নাগৰিক। এই ভাৰতবৰ্ষখন বিভিন্ন প্ৰদেশত ভাগ কৰা আছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভিতৰত বহুত প্ৰদেশ আছে। আমি উত্তৰ পূব দিশৰ প্ৰদেশবোৰ হৈছে অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল। এই 7খন প্ৰদেশক একেলগে 7 ভনী বুলি কোৱা হয়। 7 ভনী নামছে প্ৰসিদ্ধ হে, 7 ভনী নামেৰে প্ৰসিদ্ধ। এই পাঠটোত সেই 7 ভনীৰ মাজৰে অসম আৰু নাগালেণ্ড এই দুখন প্ৰদেশৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, भारत एक विशाल देश है। हम इसके नागरिक हैं। यह कई प्रदेशों में बटा हुआ है। हमारे उत्तर पूर्व प्रदेशों में असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश है। यह 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। इस पाठ में हम असम तथा नागालैंड के विषय में जानेंगे। क असम। असम उत्तर पूर्व राज्यों का प्रमुख प्रदेश है। इसकी राजधानी दिसपुर है। असम में चाय तथा चावल की खेती प्रमुख है। बिहू का त्यौहार यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के निवासी इस त्यौहार पर बिहू नृत्य करते हैं। यहाँ खनिज तेल भी निकलता है। श्रीमंत शंकरदेव यहाँ के महापुरुष थे। वे वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। असम में रेशम भी पाया जाता है। हस्तकला से बांस की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। यह असम के मध्य में बहती है। এতিয়া ইয়াৰ মোটামুটি ভাৱখিনি শুনা কৈছে যে অসম উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যবিলাকৰ ভিতৰত এখন প্ৰধান ৰাজ্য। ইয়াৰ ৰাজধানী দিছপুৰ। অসমত চাহপাত আৰু ধান খেতি কৰা হয়। চাউল মানে ইয়াত ধান বুজাইছে দেই। বিহু ইয়াৰ প্ৰসিদ্ধ উৎসৱ, त्यौहार মানে উৎসৱ। অসমৰ ৰাইজে, অসমীয়া মানুহবোৰে বা অসমৰ নিবাসীসকলে এই উৎসৱত বিহু নৃত্য কৰে। ইয়াত
খনিজ তেলো পোৱা যায়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ यहाँ के মহাপুৰুষ थे। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমৰ মহাপুৰুষ আছিল। তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক আছিল। অসমত চিল্ক সূতাও পোৱা যায়। ৰেচম মানে চিল্ক, পাট কাপোৰ যে অসমত পাট কাপোৰ পোৱা যায়। হস্তকলা অৰ্থাৎ হাতৰ কামৰ ভিতৰত বাঁহেৰে বনোৱা বাঁহ বেতৰ বস্তু ইয়াত পোৱা যায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ এখন মুখ্য নদী, ই অসমৰ মাজেদি বৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত আহিলে नागालैंड। नागालैंड भारत का एक प्रदेश है। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नागालैंड भारतर एखन प्रदेश, कोहिमा यार राजधानी। नागालैंड में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। नागालैंडत विभिन्न जातिर लोग मानुह থাকে। इसमें अंगामी तथा सेमा जाति प्रमुख है। यार भीतर अंगामी और सेमा मुख्य जाति। सभी जातियों की प्रथा अलग अलग है। सकलो जातिरे प्रथा बेलेग बेलेग, वेशभूषा भी अलग अलग है। तेलोकर पिंधनो बेलेग बेलेग। नागालैंडवासी अपने त्यौहार अपनी जाति प्रथा के अनुसार मनाते हैं। निजर जाति अनुजाई तेलोके उत्सव माने। प्रत्येक जातिये तारमाने उत्सवबोर बेलेग बेलेग। त्यौहार पर नाचते गाते हैं। तेलोकर जी उत्सव है तात तेलोके नाचेओ गाएओ। नागालैंड हस्तकला, नागा शाले और गर्म मूर्ति बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड हाथर काम, नगा शाल और ऊलेरे बनवा डाठ कपड़, गरम कपड़ कारण प्रसिद्ध। यहाँ पर चावल, बाँस, फूल, चिड़िया आदि पाई जाती है। यात धान, चाउल, बाँह, फूल, चराई चिरकुटी आदि पोआ जाए। पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती में काम करती हैं। यात पुरुषসকলৰ সমানে महिलाসকলেও खेती करे। यहाँ चतनुमा पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार की फसलें और सब्जियां ज़्यादा पैदा होती हैं। जेहेतु नागालैंड एखन पहाड़िया ठाई, गतिके এই पहाड़िया ठाई ढालू হয়, एढलीया হয়। সেই एढलीया ঠাইবিলাকত विभिन्न शस्य और शाक पाचली उत्पन्न है। नागालैंड के मूल निवासी आदिवासी है। नागालैंडर मूल निवासी आदिवासी। नागालैंड हमारे देश का सुरम्य प्रदेश है। एखन बर धुनिया एखन ठाई, बर धुनिया एखन प्रदेश। नागालैंड जेहेतु पहाड़े सहित भरा, गतिके नागालैंड देखिबोलै सुंदर। एतिया आको एबार এই পিছৰ পাৰ্টটো নাগালেণ্ড এইডোখৰ আমি অকণমান আকৌ এবাৰ পঢ়িম। এতিয়া আকৌ কৈছোঁ, नागालैंड भारत का एक प्रदेश है। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नागालैंड में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। इसमें अंगामी तथा नागा जाति, सेमा जाति प्रमुख है। सभी जातियों की प्रथा अलग अलग है, वेशभूषा भी अलग अलग है। नागालैंडवासी अपने त्यौहार अपनी जाति प्रथा के अनुसार मनाते हैं। त्यौहार पर नाचते गाते हैं। नागालैंड हस्तकला, नागा शाले और कर्म मूर्ति बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चावल, बाँस, फूल, चिड़िया आदि पाई जाती हैं। पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं। यह चतनुमा पहाड़ियों पर यहाँ चतनुमा पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार की फसलें और सब्जियां ज़्यादा पैदा
होती है। नागालैंड के मूल निवासी आदिवासी हैं। नागालैंड हमारे देश का मुख्य सुरम्य प्रदेश है। खूब सौंदर्यत फाলৰ পৰা खूब আগবঢ়া। सुरम्य माने खूब धुनिया। তাৰপিছত বিশাল, বিশাল মানে বৰা, ডাঙৰ। হস্তকলা হাত কাম, হাতৰ কাম, ভিন্ন ভিন্ন মানে तरह तरह। नागरिक माने रहने वाले, बासिंदा, उद्योग माने कारखाना, सुरम्य माने सुंदर। এতিয়া ইয়াৰ प्रश्नोत्तरখিনিলৈ আহোঁ। प्रश्नोत्तरখিনি, असम की राजधानी का नाम बताओ। असम की राजधानी का नाम बताओ। असम की राजधानी का नाम दिसपुर है। कोहिमा किस राज्य की राजधानी है। कोहिमा किस राज्य की राजधानी है। कोहिमा कोनখন राज्यर राजधानी। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ग, असम में क्या क्या पाई जाती है। অসমত কি কি পোৱা যায়। असम में चाय चावल, এইখিনিতে এটা বস্তু থাকি গৈছে ৰেশম। এই ৰেশম শব্দটো থাকি গৈছে কাৰণ অসমৰ পাট কাপোৰ বহুত প্ৰসিদ্ধ হয়। चाय चावल रेशम तथा खनिज तेल पाई जाती है। অসমত চাহপাত, ধান, পাত আৰু পাতসূতা আৰু खनिज तेल পোৱা যায়। नागालैंड के प्रमुख जातियों के नाम लिखो। नागालैंडर प्रमुख मुख्य जातिकेइटार नाम लिखिবলৈ কৈছে। नागालैंड की प्रमुख जातियाँ हैं आंगामी तथा सेमा। नागालैंडर मुख्य जाति दुटा হৈছে सेमा और आंगामी। नागालैंड में क्या क्या पाया जाता है। नागालैंडत की পোৱা যায়। उत्तर होगा नागालैंड में चावल, बाँस, फूल, चिड़िया आदि पाई जाती है। नागालैंडत धान, बाँह, फूल, चराई आदि পোৱা যায়। असम तथा नागालैंड के विषय में 5 पंक्तियाँ लिखो। অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ বিষয়ে 5টা বাক্য লিখিবলৈ দিছে। মই ভুলক্ৰমে এটা এই লাইনটো কাটিবলগীয়া হ'ল, গতিকে এই জেগাখিনি তোমালোকে খালী নাৰাখিবা। মোৰ ভুলক্ৰমে লিখাৰ কাৰণে খালী ৰাখিব লগা হ'ল দেই। असम उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रमुख है। दिसपुर इसकी राजधानी है। असम में चाय तथा चावल की खेती प्रमुख है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार है बिहू। यहाँ खनिज तेल भी भारी मात्रा में निकलता है। ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। তাৰপিছত नागालैंडर विषय 5টা বাক্য। नागालैंड एक पहाड़ी प्रदेश है। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। आंगामी तथा सेमा यहाँ के प्रमुख जाति हैं। नागालैंड हस्तकला, नगा शाले और गर्म मोती बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चावल, बाँस, फूल, चिड़िया आदि पाई जाती हैं। ইয়াৰ পিছত কিতাপৰ বাহিৰে কিতাপৰ ভিতৰত থকা কিবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নেকি এই বিষয়ে মই চাইছিলোঁ। তেতিয়া মই দেখিছোঁ 7 बहनों के नाम लिखे। 7 भনীৰ नाम লিখা। তেতিয়া আমি এই 7খন ৰাজ্যৰ নাম লিখিব লাগিব। असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। असम की राजधानी का नाम क्या है। এইটো আগতে লিখিছোঁ আমি, এইটো দুবাৰ হ'ল। এইটো তথাপিতো মই লিখি দিছোঁ বাৰু। এইটো হ'ল असम की राजधानी का नाम है दिसपुर। यह गुवाहाटी में है। असम का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है। असम का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है। असम बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। অসমৰ প্ৰসিদ্ধ উৎসৱ কি বিহু বুলি কৈছে। তাৰপিছত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ कौन है। उत्तर হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ आसाम के महापुरुष थे। वे আৰু এটা লাইন তোমালোকে লগাই দিব পাৰা, वे वैष्णव धर्म के प्रसारक थे। এইখিনিতে লগাই দিব পাৰা, वे वैष्णव
धर्म के प्रचारक थे। हो गया। तारपिছত असम की प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। तारपिছত আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন চোৱা। नागालैंड की लोग कहाँ खेती करते हैं? नागालैंड के लोग सतनुमा पहाड़ियों पर खेती करते हैं। तारपिছত আহিলে ইয়াৰ তলত কিতাপতে তোমালোকে কৰি থ'ব পাৰিবা এইখিনি চোৱা। खाली स्थान भरो का असम में डैश नृत्य प्रसिद्ध है। এইখিনিতে হ'ব बिहू। प पे छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और ह पे छोटी ऊ की मात्रा। नागालैंड वासी अपने त्योहार, ये त्योहार हम आधा तो य ओ की मात्रा ह आ की मात्रा र। तारपिছত ग असम में चाय लकड़ी तथा चावल पाया जाता है। चावल। तारपिছত ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। এতিয়া আছে हाँ या नात उत्तर দিব লাগে। कोहिमा असम की राजधानी है? नहीं। असम की राजधानी दिसपुर है ना। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, गति ये तो नहीं होगा। असम में रेशम पाया जाता है? हाँ हाँ। असम की राजधानी गुवाहाटी? हाँ। राजधानी गुवाहाटी বুলি ক'লেও ভুল নহয়, কাৰণ দিছপুৰ गुवाहाटीत अवस्थित, गति गुवाहाटी বুলি ক'লেও भूल নহয়। नागालैंड में कोई जातियाँ हैं? हाँ। नागालैंड का प्रमुख उद्योग हस्तकला है। हाँ। प्रमुख उद्योग তাহাঁতে হাতৰ কাম কৰে, ডাঙৰ দাঁত চল বনায়, এইটোৱে তাহাঁতৰ মেইন ইণ্ডাষ্ট্ৰী। তাৰপিছত আহিলে ন आधा न प्लस न से शब्द দুটা শব্দ দিছে অন্ন ভিন্ন। অন্ন ভিন্ন। এতিয়া আমি তাৰ লগত আৰু কেইটামান শব্দ যোৰা লগাইছোঁ মই। प्रसन्न, उत्पन्न, गन्ना, चम्पन्न, अन्नपूर्णा। আকৌ কৈছোঁ অন্ন ভিন্ন আছে কিতাপত। प्रसन्न, उत्पन्न, गन्ना, गन्ना মানে কুঁহিয়াৰ, सम्पन्न, सम्पन्न মানে ধনী, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा মানে লক্ষীক কয়, এইটো अन्नपूर्णा। তাৰপিছত य পূজ্য ৰাজ্য, এই দুটা শব্দ দিয়া আছে, আমি তাৰ লগত লগাইছোঁ সাম্ৰাজ্য, জ্যোতি, জ্যাদা, জ্যাদা মানে জানা ন বেছি, ভাজ্যা, ভাজ্যা মানে পত্নী, স্বৰাজ্য নিজৰ ৰাজ্য, ৰাম ৰাজ্য ৰামৰ ৰাজ্য, জ্যোতিষ, জ্যোতিষ মানে জ্যোতিষবিদ্যা, प्रकार प्रकाश, এই দুটা দিয়া আছে, আমি তাৰ লগত লগাইছোঁ প্ৰেম, প্ৰগতি, প্ৰায়, প্ৰবল, প্ৰসাৰ। প্ৰগতি মানে উন্নতি, প্ৰায় মানে তোমালোকে জানাই নহয়, প্ৰায় আমি কওঁ যে প্ৰায় বুলি। প্ৰবল, প্ৰবল মানে খুব জোৰদাৰ, প্ৰসাৰ মানে প্ৰচাৰ কৰি দিয়া, বহলাই দিয়া। প্ৰভাৱ, প্ৰভাৱ মানে হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্চ, মানে কিবা এটাৰ প্ৰভাৱ পৰা বুলি যে কওঁ আমি, কি বুলি ক'ম, তোমালোকক শব্দটো ক'বলৈ মই অসুবিধা পাইছোঁ তোমালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত। প্ৰাৰ্থনা মানে আমি পুৱা গধূলি যে কৰোঁ, এয়া প্ৰাৰ্থনা। প্ৰাপ্ত, প্ৰাপ্ত মানে লাভ কৰা, হোৱা। প্ৰণাম মানে প্ৰণাম কৰা, নমস্কাৰ কৰা, প্ৰণাম কৰা, হয়নে। তাৰপিছত আহিলে তা হস্তকলা, এইটো দিয়া আছে আস্তাবল, এই দুটা শব্দ দিয়া আছে। বাকীকেইটা মই নিজে তোমালোকক জুৰি দিছোঁ তাৰ লগত। মস্ত বা মস্ত হে মানে বহুত মজা। স্টাৰ, স্টাৰ মানে লেয়াৰ। প্ৰশস্ত মানে খোলা। প্ৰস্তাৰ, প্ৰস্তাৰ মানে শিলৰ। মস্তি বা আজি বহুত মস্তি কৰিলোঁ দেই, তোমালোকে কোৱা নহয়, মজা। বস্তা, বস্তা মানে মোনা।
क्षमा समस्त माने गोटेई ऑल চেষ্টা দুবাৰ লিখিলোঁ মই ৰাস্তাটো লিখিব পাৰোঁ আমি ৰাস্তাটো লিখি দিওঁ ইয়াত ৰ'বা ৰাস্তাটো ইয়াত আহিব দেই চেষ্টা না ঠিকে আছে এবাৰেই লিখিছোঁ ব্যস্ত মানে বিজি থকা আমি কিবা কাম কৰি থকা বিস্তৰ মানে বিচনা ইয়াতে তোমালোকে আৰু এটা লিখিব পাৰা দেই ৰাস্তা যে ৰাস্তা আছে যা ৰাহা থা এনেকৈ যে কয় ৰাস্তা বা পথ তাৰপিছত মূৰ্ধন্য স্ন কৃষ্ণ বৈষ্ণৱ এই দুটা শব্দৰ বাহিৰে এই শানৰ শব্দ খুব কম পাবলৈ গতিকে এই দুটাকে তোমালোকে জানি থোৱা আজিৰ পাঠটো ইমানতে এৰিলোঁ ভিডিঅ'টো দুবাৰ তিনিবাৰ চাবা আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ লিখোঁতে তোমালোকে ডাঙৰৰ সহায় ল'বা কাৰণ এইবোৰ খৰকৈ দেখুৱাই যায় গতিকে ডাঙৰে লিখি দিলে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব যি কি নহওক পাঠটো ইমানতে এৰিছোঁ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু মতামত দিবা এৰিছোঁ দেই